नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार सिटी पोस्ट झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई खबर दे रहा है। आपको पता है कि हेमंत सरकार बनने जा रही है झारखंड में, बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई है और ऐसे में सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि झारखंड चुनाव परिणाम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो झारखंड में जैसे ही बीजेपी सत्ता से आउट हुई और हेमंत सरकार की वापसी हुई, उसके साथ ही बिहार में भी असर दिखने लगा है और सबसे पहले तो जेडीयू पर असर दिखने लगा है। जेडीयू फिर से एक बार बड़े भाई की भूमिका में आ चुका है। आपको पता है कि बीजेपी जेडीयू का अलायंस बहुत पुराना है। बीच में एक बार भले टूट गया था, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी वापसी हो गई। अभी भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेता दबाव बना रहे थे नीतीश कुमार पर, उनके खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोले हुए थे, अब झारखंड चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद उनके होश ठिकाने आ जाएंगे, ऐसा जेडीयू के नेताओं का मानना है। और जेडीयू के कदावर नेता नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सहयोगियों को नज़रअंदाज करने का नतीजा बीजेपी को झारखंड में भुगतना पड़ा है। रघुवर दास की नाकामियों का उनसे जनता की और पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। बिहार में बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए की नैया को पार लगाएंगे। तो अब जेडीयू जिसके ऊपर बीजेपी के नेता इतरा रहे थे कि हमारे बलबूते पर जेडीयू चुनाव जीत रहा है, लोकसभा चुनाव हमारे बलबूते पर जीता, विधानसभा चुनाव हमारे ही बल पर जीतेगा जेडीयू, अब जेडीयू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आपके बलबूते नहीं भाई, सबका सहयोग जरूरी है और अपने साथियों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो जो हाल हुआ है झारखंड में वही बिहार में होगा। आप सुनिए अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में और मुस्तैदी के साथ बाकी जो चुनाव होने वाले राज्य हैं, दिल्ली है, बाकी जगह पर और मुस्तैदी के साथ अपने आप को सचेत होकर के अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ तालमेल बैठा करके, क्योंकि आजसू का छोड़ना भी लास्ट मोमेंट में हमको लगता है कहीं ना कहीं नुकसानदेह हुआ, क्योंकि आजसू आपके अलायंस पार्टनर था, आजसू आपके साथ लोकसभा भी चुनाव लड़ा, तो सुदेश महतो के साथ जो राष्ट्र में बातचीत नहीं बनी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो नेतृत्व था झारखंड का रघुवर दास जी का, वो कहीं ना कहीं सामने आया और जिसका नुकसान पड़ा। सरयू राय जी का टिकट कटना भी एक खराब मैसेज दिया। तो मिला जुला करके हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बहुत सचेत निर्णय होना चाहिए था, बड़ा ठोस, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोगी दलों को नज़रअंदाज कर दिया बीजेपी ने पूरी तरह से। आजसू को तो छोड़ा ही, जेडीयू, एलजेपी किसी को भरोसे में नहीं लिया। आपको नहीं लगता है कि आगे सबक लेना चाहिए इससे? क्या होता है ना कि जब प्रदेश नेतृत्व अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये दिखाता है कि हम मजबूत हैं और हमारी परिस्थिति मजबूत है, तो निश्चित रूप से सेनापति तो होता है जो प्रदेश नेतृत्व होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व उनकी बातों पे आता है। और हम समझते हैं कहीं ना कहीं रघुवर दास जी का पूरी तरह से कैलकुलेशन इसमें फेल किया और इसके चलते ये नतीजा आना पड़ा। अगर ये कैलकुलेशन बनाकर, जैसे इन लोगों ने जेएमएम ने अलायंस किया आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस, उस तरह अगर ये भी अकेले लड़के अलायंस करके लड़ते तो परिस्थितियां बदलती। वहाँ बिहार में भी तो बीजेपी के नेता हमेशा मोर्चा खोले रहते हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, तो उनको कोई नसीहत देना चाहेंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है कि यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन है बिहार में। नीतीश जी का नेतृत्व के बारे में जब अब अमित शाह का बयान आ जाने के बाद कोई टिक्का टिप्पणी करने स्टेट लेवल के नेताओं को सीखना चाहिए ना। तो जो स्टेट लेवल के नेता हैं उनको तो अपने नेता अमित शाह ना, उनके जब उनके नेता ही बोल रहे हैं तो फिर बाकी लोगों का बोलने का क्या औचित्य है। हम समझते हैं कि बिहार में पूरी तरह से हम लोग इंटैक्ट हैं और बड़ा अप्रत्याशित यहाँ परिणाम होगा। तो अब बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहा है हमेशा। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के नीतीश कुमार ही नेता बिहार में रहेंगे। तो अशोक चौधरी को आपने सुन लिया, बात साफ हो गई है कि अब जेडीयू फिर से बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर ही अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। तो मानकर चलिए कि अब बिहार में एनडीए गठबंधन में कोई दरार आने की संभावना नहीं है। बीजेपी को सबक मिला है झारखंड के चुनाव से
और उस सबक को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी अब बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहेगी या छोड़ने की भूल नहीं करेगी, और नीतीश कुमार इसका फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा की तरह ज़्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़कर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रास्ता साफ हो गया है। तो जेडीयू का तेवर बदल गया है, बीजेपी के नेताओं का तेवर नरम पड़ गया है। बीजेपी के नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि क्यों हार हुई बीजेपी की, और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं की बोलती भी बंद हो गई है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की जो जोड़ी है क्या गुल खिलाती है, क्योंकि यहाँ भी महागठबंधन है, महागठबंधन से मुकाबला है। अगर दोनों की दोस्ती में दरार आई या मनमुटाव रहा तो भी जीत मुश्किल होगी। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।